हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्या ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। वो पढ़ने से पहले हम पहले देखेंगे कि पहले ये मोशन के बारे में अरिस्टोटल ने क्या कहा था। अरिस्टोटल जो ग्रीक का एक साइंटिस्ट थे, वो बोले थे क्या, ये रेस्ट इज ए नेचुरल स्टेट ऑफ ए बॉडी। मतलब हर बॉडी, कोई भी चीज़ वो क्या होता है, हमेशा रेस्ट में, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे मतलब फिक्स रहना चाहता है। वो मूव करने के लिए कभी चाहता ही नहीं है। तो an एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप दैट बॉडी इन मोशन। वो बॉडी को सपोज मैंने यहाँ पे यहाँ पे कोई सामान है, कोई बॉडी है, यहाँ पे कोई भी बॉडी है, बॉडी, तो इसको मूव करने के लिए इससे पीछे से एक एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स। अगर ये बॉडी के ऊपर हम एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये बॉडी मूव नहीं करेगा। ये उनका स्टेटमेंट था। बट इसको गालीलियो ने क्या बोला? गालीलियो ने बोला जो स्टेटमेंट दिए थे अरिस्टोटल ने, वो पूरा बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत नहीं, बाकी ये पार्ट तो ठीक है। वो हर कोई बॉडी वो स्टेप, मतलब जो भी जगह पे फिक्स है वो वहीं पे रहना चाहता है। बट उसमें वो कुछ ऐड किए, बोले ये जो दिए थे वो इसको बोले अरिस्टोटल्स फालासी बोले। फालासी मतलब ए मिस्टेकन बिलीफ स्पेशली वन बेस्ड ऑन साउंड आर्गूमेंट। जो आर्गूमेंट दिए थे वो आर्गूमेंट साउंड नहीं था, वो आर्गूमेंट मतलब ठीक नहीं था। तो उसने वो क्या बोले, वो कुछ एक्सपेरिमेंट किए। जैसे कि मैंने ले लिया, ये एक जगह मैंने ले लिया, हाँ, यहाँ पे मैंने कोई बॉडी छोड़ा, यहाँ पे कोई बॉडी को मैंने छोड़ दिया, तो बॉडी क्या करेगा? मूव करेगा, ऐसा करके मूव करेगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, जाएगा, फिर क्या करेगा? यहाँ जितना जो लेवल से बॉडी को छोड़ा गया था वही लेवल पे जाके बॉडी रुकेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने छोड़ दिया, मतलब बॉडी को छोड़ दिया, वो नीचे आया। किस लिए आया? वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आया, वो दूर की बात है। बाकी ये जब मूव किया, मूव करते 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 जब जहाँ तक वो, मतलब जो जगह पे जो लेवल से उसको छोड़ा गया था वही लेवल पे जाके वो रुका। तो फिर वो दूसरा एक एक्सपेरिमेंट किए, वही रखे, इसको थोड़ा बेंड कर दिए, थोड़ा ऐसे कर दिए, तो बॉडी को इधर छोड़ा, तो बॉडी फिर मूव करते 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 जितना लेवल तक ये यहाँ छोड़ा गया था, ये देखो लेवल, ये लेवल है, ये लेवल पे जाके बॉडी रुक गया। ठीक है। तो और एक एक्सपेरिमेंट किए, वो ऐसे इसको पूरा सीधा कर दिया, मतलब यहाँ पे कोई स्लोप नहीं रहा। ठीक है। तो बॉडी को यहाँ पे छोड़ा गया, तो बॉडी क्या किया? गया गया गया, ऐसे मतलब जितना दूर तक ये रास्ता रहेगा उतना दूर तक वो जाने के लिए कोशिश करता है। लेकिन जब तक बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता, तब तक बॉडी रुकेगा नहीं। लेकिन हम तो हमारा ज़िंदगी में हर दिन हम कोई भी हमारा लेते हैं, कोई एक बॉल को अगर हम कोई कहाँ पे एक ग्राउंड में हम फेंकते हैं, तो बॉल मूव करता है करते 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 एक जगह पे रुक जाता है। तो बॉल तो यहाँ पे जो गालीलियो ने बोला, तो बॉल तो मतलब इतना दूर तक, इन्फिनिटी दूर तक जाना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ पे क्यों मतलब स्टॉप हो गया? क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स काम कर रहा है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है। फ्रिक्शन के बारे में अगर मैं बाद में पढ़ाऊँगा इसको, फ्रिक्शन क्या होता है। तो ये फ्रिक्शन की वजह से, ये एक एक्सटर्नल फोर्स है जो ये सरफेस एंड ए बॉडी के बीच में जो होता है, इसलिए वहाँ पे बॉडी रुक जाता है। तो उसके बाद इसको थोड़ा आगे लेने के लिए, ये न्यूटन ने एक मोशन के ऊपर एक लॉ दिया थे। वो 3 लॉ दिए थे। तीनों में से पहला लॉ हम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वो पहला लॉ है न्यूटन्स फास्ट लॉ। क्या है? न्यूटन्स फास्ट लॉ। तो न्यूटन्स की फास्ट लॉ के बारे में आज हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। an object remains in a state, an object, ये एक ऑब्जेक्ट है, an object remains in a state of rest, ये अभी रेस्ट में है।
ये नहीं मूव नहीं कर रहा है, ये रेस्ट में है। और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मतलब और एक ऑब्जेक्ट हम लेते हैं जो यूनिफॉर्म मोशन मतलब मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन मतलब एक सीधा रास्ते में जा रहा है। ऑनलेस कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट बाय अप्लाइड अन अप्लाइड फोर्स, बाय अन अप्लाइड फोर्स मतलब ये बॉडी तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा, एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा। तो ये बॉडी भी, उसका भी सिचुएशन ऐसा है कि ये मूव करता है, मूव करता है, मूव करता है, मूव करता है। तो ये मूव करता रहेगा जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा, तब तक ये मूव करता रहेगा। तो ये जो फ्रिक्शन जो है ना यहाँ पे, बॉडी तब तक मतलब बॉडी रुक जाता है, किसके लिए रुक जाता है ना, फ्रिक्शन के लिए रुक जाता है। फ्रिक्शन एक फोर्स है। तो ये जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन हमेशा बॉडी जिस तरफ मूव करता है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में काम करेगा, और फोर्स जो होता है ना, जो बॉडी का मूवमेंट होता है वो इस तरफ, इस डायरेक्शन में मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया के तो क्या है आज वो भी हम आपको अभी डिस्कशन करेंगे। लॉ ऑफ इनर्शिया, उसका डेफिनेशन दे दूंगा, आप थोड़ा देख लीजिएगा, उसको लिख के रखिएगा। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। Inertia is a property of matter by virtue of which it continues in its existing state of rest or uniform motion state, sorry, motion in a STRAI
ठीक है, अब देखेंगे इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। कोई भी मैटर, उसका ये एक प्रॉपर्टी है। हाँ, उसका प्रॉपर्टी क्या? बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच, जिसके कारण इट कंटिन्यूज इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट। ये अपना एग्जिस्टिंग स्टेट जो होता है, एग्जिस्टिंग स्टेट दो आइदर ये हो सकता है, ये एक जगह स्टेबल हो सकता है, नहीं तो ये मोशन में हो सकता है। ये क्या करता है? एग्जिस्टिंग स्टेट को वो कायम रखने के लिए कोशिश करता है। और यूनिफॉर्म मोशन, चाहे वो मोशन में हो या स्टेट एक जगह पे कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ये अगर मोशन मूव कर रहा है तो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ऑनलेस, ऑनलेस मतलब जब तक दैट स्टेट इज चेंज एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहर से कोई फोर्स, मतलब यहाँ पे एक अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ये इस तरफ मूव करेगा। ये स्टेबल था एक जगह पे, एक जगह पे मतलब कांस्टेंट में था। और अभी देखो ये कांस्टेंट में था, अगर इसके ऊपर कोई भी फोर्स काम नहीं करेंगे, उसके ऊपर जब तक एक फोर्स काम नहीं करेगा तब तक ये मूव नहीं करेगा। और ये सेकेंड बॉडी जो है ये मूव कर रहा है, मूव करता रहेगा, तब तक मूव करता रहेगा जब तक इसके ऊपर कोई इसके अपोजिट कोई फोर्स ने काम नहीं करता। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर काम नहीं करता तब तक ये स्टेट मतलब मूव करता रहेगा। तो ये होता है इनर्शिया का जो लॉ होता है। इनर्शिया दो तरह का होता है, एक होता है क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और दूसरा एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब जो मोशन में है वो मोशन करता रहेगा, जो रेस्ट में है वो रेस्ट करता रहेगा। तो इसको बोलते हैं क्या? रेस्ट ऑफ मोशन। जो बॉडी मूव करता है, सपोज ये बॉडी मूव करता है तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन में है, और ये बॉडी एक रेस्ट में है, एक जगह पे पड़ा है, तो ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, उसको बोला जाएगा। ठीक है, तो इसका कुछ हम एग्जाम्पल ले लेंगे। अभी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं तो ये पूरा तुम्हारा समझ में आ जाएगा। सपोज हम डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, ये डेली हमारा निजी जीवन में भी होता है। कोई बॉस में हम जाते हैं, कोई बॉस में हम जाते हैं, ये एक बॉस है, सपोज ये एक बॉस है, ये बॉस, तो बॉस में एक आदमी खड़ा है। ठीक है, एक आदमी खड़ा है, तो जब बॉस वाला यहाँ पे ड्राइवर जब ब्रेक लगाएगा, तो ब्रेक लगाएगा तो आदमी क्या करेगा? इस तरफ गिर जाएगा। इस तरफ क्यों गिरेगा? क्योंकि देखो यहाँ पे जो बॉस मूवमेंट में है, बॉस में बैठा था, आदमी खड़ा था, उसका पैर कहाँ पे था? बॉस के ऊपर था। ये बॉस के साथ साथ वो भी आगे मूव कर रहा था, मतलब इस तरफ मूव कर रहा था। तो जब ये ब्रेक लगाया, सडनली बॉस रुक गया, बॉस तो रुक गया, और उसी के साथ साथ उसका पैर रुक गया, लेकिन बॉडी का जो ऊपर पार्ट है ना, वो रुक नहीं पाया। वो क्या किया ना, वो आगे की तरफ जा रहा था। तो उसका बॉडी, देखो बॉडी का क्या, अभी एक हम बोले यहाँ पे क्या कर रहा था ना, लॉ ऑफ इनर्शिया का जो मैंने जो बताया, यहाँ पे मोशन में था। लॉ इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब इसका जो ऊपर पार्ट वो मोशन में था। जब बस रुक गया, वो भी ऊपर का पार्ट वो कोशिश क्या करता रहेगा कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन ये जब पीछे वाला जो नीचे वाला हिस्सा रुक गया, तो आगे वाला हिस्सा क्या कोशिश किया, मैं आगे जाऊं बोल के, ऐसा करके वो नीचे गिर गया। ठीक है, और एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं दूसरा। एक बॉस में एक आदमी, ठीक है, एक बॉस में एक आदमी खड़ा है, बॉस भी खड़ा है, आदमी भी खड़ा है। ठीक है, बॉस भी खड़ा है, आदमी भी खड़ा है। ये आदमी खड़ा है, ठीक है, आदमी खड़ा है,
तो बस खड़ा है, आदमी खड़ा है, तो बस के साथ इसका पैर भी यहाँ पे खड़ा है। जब बस सडनली मूव करेगा तो आदमी क्या करेगा, आदमी पीछे की तरफ गिर जाएगा। क्यों पीछे की तरफ गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का यहाँ पे लॉ काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये अभी रेस्ट में है लेकिन ये आगे जा रहा है। ये जो ऊपर का पार्ट जो क्या है ना, ये अभी क्या कोशिश करेगा, रेस्ट में रहने के लिए, लेकिन ये नीचे वाला हिस्से को बॉस ने घिस लेगा तो ये ऊपर वाला हिस्सा पीछे की तरफ झुक जाएगा, तो ये पीछे की तरफ गिर जाएगा। ठीक है, लॉ ये होता है लॉ ऑफ इनर्शिया का, जो मैंने बताया। ये लॉ ऑफ इनर्शिया का, जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसको इनर्शिया ऑफ मोशन बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक देखने का बात है। तो और एक हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि हम एक कार में जाते हैं, कोई कार में हम जाते हैं और कार की पीछे की सीट में हम बैठे हैं। ठीक है, कार की पीछे की सीट में हम बैठे हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, तो जब कार क्या करता है, ऐसे ऐसे जाता है, तो यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आएगा, तो कार क्या करेगा, ऐसे जाके यहाँ पे मूव करेगा। जब मूव करेगा तो हमारा मोशन किस तरफ था, सीधा था, लेकिन जब ये कार इस तरफ मूव करता है तो हमारा बॉडी क्या करेगा, वो स्ट्रेट लाइन में जाने के लिए कोशिश करेगा। तो क्या होता है ना, हम क्या करते हैं, तो हम इस तरफ झुक जाते हैं, हम इस तरफ झुक जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि हम इस तरफ जा रहे थे, मतलब बॉस के साथ सीधा जा रहे थे, लेकिन जो नहीं सॉरी कार में सीधा जा रहे थे, जब कार इस तरफ मुड़ गया तो हम भी, हमारा जो पीछे का हिस्सा है ना, नीचे का हिस्सा, वो तो इस तरफ मुड़ गया, लेकिन ऊपर का हिस्सा क्या कर रहा था ना, वो सीधा जाने के लिए कोशिश कर रहा था। इसलिए क्या होता है ना, हम इस तरफ झुक जाते हैं, मतलब दरवाजे की तरफ झुक जाते हैं, ये होता है। और एक हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हम एक ट्रॉली को, अगर एक ट्रॉली है, या ये ट्रॉली है, ट्रॉली को हमने इस तरफ मूव करवाया, तो यहाँ पे और एक आदमी है जो ये ट्रॉली को यहाँ पे रखने के लिए, मतलब वहाँ पे स्टॉप करने के लिए खड़ा है। तो 2 ट्रॉली मैंने डाला यहाँ पे कुछ सामान भरा होता है और ये एम्प्टी है। तो कौन सा ट्रॉली को ये मतलब आसान से रख पाएगा ना, इसको, क्योंकि यहाँ पे इसमें इसका मास कम है। क्या कम है, मास, मतलब इसका वजन कम है, मास कम है इसका, और इसका मास क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, इसका मास ज़्यादा है, तो इसको इसको मतलब यहाँ पे स्टॉप करना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, लेकिन ये आसान से मतलब यहाँ पे ये आदमी रख पाएगा इसको। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है ना, ये जो होता है ना तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, अगर मास बढ़ेगा तो इनर्शिया बढ़ेगा, अगर मास घटेगा तो इनर्शिया घटेगा, अगर मास बढ़ेगा तो इनर्शिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो इससे आप लोग को कुछ समझ में आया। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे हम देखेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यूटन्स सेकेंड लॉ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।